जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के शांभवी आश्रम से आप माता पार्वती या माता दुर्गा जी के रहस्य को जानेंगे। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। हम माँ दुर्गा का ये मंत्र बोलते हैं। बहुत से मनुष्य देवी जी के भगत हैं, परंतु उन्हें मालूम ही नहीं है रहस्य। सिर्फ उनने मूर्ति देखी, खरीदी, घर लेकर के आगे और पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे जिसको आपने अपने इस दिल में बिठाया है उसके बारे में पूरी जानकारी तो होना चाहिए ना। क्या रहस्य है? कौन है वह शक्ति जिसकी आप पूजा करते हैं? भेड़ चाल चले आ रहे हैं कि भैया उनने दुर्गा जी बिठाई थी तो हम भी दुर्गा जी बिठाते। उनके घर में मैंने दुर्गा जी की मूर्ति देखी तो मैं भी दुर्गा जी की मूर्ति बिठाऊंगा घर में। उसकी यहाँ इतनी बड़ी है तो मैं उससे बड़ी लेकर के आऊंगा। तो जिनकी आप पूजन अर्चन करते हो, जिनका मंत्र बोलते हो, जिनकी स्तुति बोलते हो, उनके बारे में तो आपको अच्छे से जानना चाहिए ना। बहुत से मनुष्यों के मन में भ्रम है और उस भ्रम का उनको समाधान ही नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल जितने भी कथावाचक हैं ये सब कथा के तो जानते ही नहीं है, उल्टी सीधी बातें ज्यादा जानते हैं। एक प्रश्न उनसे यदि कर लो माँ भगवती के बारे में तो कहते कि नहीं मैं तो भागवत प्रवक्ता हूँ, और भागवत जी की बात कर लो तो कहते नहीं हम तो थोड़ा थोड़ा सब पुराणों से लेकर के आपका मनोरंजन करते हैं। तो गहराई में जाना सीखो तो आपके भ्रम का समाधान भी होगा और आप जान सकोगे कि आप किस देवी की पूजा कर रहे हो, कौन है वह। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर गांव में 2-4 देवियां मिल जाती है। कोई गांव के नाम से रहती है तो कोई लोकल नाम से रहती है, तो सैकड़ों देवियां हो गई है। अब जो देवियां हैं उनमें से कुछ तो हमारे पुराणों में प्रजापति एक पदवी होती थी। उस पद पे जो मनुष्य बैठता था, जो देवता माना जाता था, उनकी पुत्रियां ज्यादा उत्पन्न हुई जिसे प्रजापति कहते थे। और कुछ देवियां अपने आप में प्रकट हो गई जो स्वयंभू है, और कुछ देवियां ऐसी है जो किसी न किसी देवता की पत्नियां हैं। अब मैं 3-4 चीजें यहां पे बोल गया हूं। अब ये बात आपके समझ में आना चाहिए कि एक तो सैकड़ों देवियां हमारे यहां बना दी गई, और जो देवियां बनी है वो दक्ष प्रजापति जैसे थे। तो ऐसे बहुत से प्रजापति हुए, उनकी कन्याएं ज्यादा पैदा हुई तो वो भी देवियां मानी गई। और कुछ देवियां किसी मुख्य देवी से उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, जो इनको स्वयंभू कहा जाता है। और कुछ देवियां किसी देवता की पत्नी बनने की वजह से पूजने लग गई। तो यहां हम यह जानना चाहते हैं कि माता दुर्गा जी, जिन्हें हम अम्बे बोलते हैं, जगदम्बे बोलते हैं, शेरावाल्ती बोलते हैं, बहुत से पहाड़ों वाली बोलते हैं, चामुंडा माँ बोलते हैं, कुछ लोग तुलजा भवानी बोलते हैं, अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। कुछ लोग महिषासुर मर्दिनी बोलते हैं, कुछ लोग शुंभ निशुंभ मर्दिनी बोलते हैं, कुछ चंड मुंड नाशिनी बोलते हैं, कुछ रक्ष बीद वधे देवी बोला जाता है। क्या आपको मालूम है कि ये देवियां एक ही है या अलग अलग है? बहुत गुण रहस्य की बात खोल रहा हूं आज मैं।
रात के ठीक 12:06 हो रहे मेरी घड़ी में। बहुत अनुसंधान और रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें हमें प्राप्त होती है। वह रस, आध्यात्मिक रस हम आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारे कुछ पुराणों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी की जो पत्नी, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, उनकी पुत्री थी। और क्या लक्ष्मी जी दो दो तीन तीन हुई है क्या? श्री हरि विष्णु जी के साथ भी लक्ष्मी जी है, एक समुद्र मंथन से निकली हुई भी लक्ष्मी जी है। तो बहुत से मनुष्य सरस्वती जी और लक्ष्मी इन दुर्गा माता से क्या भिन्न है ये जानते ही नहीं है। और जहां पर हम शिव जी की पूजा करते हैं वहां मां पार्वती की पूजा करते हैं। तो क्या पार्वती भी, क्या दुर्गा जी या अंबे से अलग है या एक ही है? कभी सोचा नहीं आपने, विचार नहीं किया, पढ़ने की कोशिश नहीं की? हम और यदि आपको उस गहराई में लेके चलें तो क्या काली मां, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुरेश्वरी, दुमावती, बगलामुखी, मातंगी और ये कमला, क्या ये सभी एक ही माता है या अलग अलग माता है? क्या हम नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करते हैं जिसके अंदर माँ शैलपुत्री देवी, ब्रह्मचारिणी देवी, चंद्रघंटा देवी, कुष्मांडा देवी, स्कंद मातेती देवी, कात्यायनी देवी, कालरात्रि देवी, महागौरी देवी, सिद्धिदात्री देवी भी है? क्या ये सब एक ही है या अलग अलग है? और अलग अलग है तो हम अलग अलग पूजा, 9 दिन की पूजा क्यों करते हैं? तो यह इतनी गहराई में जाना पड़ेगी कि 10 महाविद्या क्या अलग अलग देवियां हैं? अब हम आदि शक्ति मां जगदम्बे के बारे में चलते हैं पहले। अब इसके लिए हमें पुराणों का विश्लेषण करना पड़ा, पुराणों को पढ़ना पड़ा, पुराणों में से रस निकालना पड़े। तो अब शिव पुराण क्या कहता है? शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी परम ब्रह्म ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उस अविनाशी, क्या शब्द है यहां पे? उस अविनाशी पर ब्रह्म ने कुछ काल के बाद, यानी कुछ समय के बाद में द्वितीय की इच्छा प्रकट की, यानी एक और होना चाहिए। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, जिसका कोई आकार नहीं था, उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की। यानी जो निराकार था उससे वह साकार बना। और उनने कल्पना की कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म, परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, यानी कि वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है। अब उस सदाशिव जी ने एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी और विहार करने वाले अपने विग्रह से, अपने शरीर से शक्ति की सृष्टि की, यानी रचना की, जो उनके अपने ही श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। यानी निराकार परम ब्रह्म ने एक और नया ब्रह्म की उत्पत्ति की, जिसको सदाशिव बोला गया। और उस सदाशिव ने अपने ही शरीर के शक्ति को जागृत किया, जो एक और शक्ति उत्पन्न हुई जो उनसे कभी अलग होने वाली नहीं थी। तो सदाशिव की उस पराशक्ति को
प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है हमारे शास्त्रों में। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को दुर्गा कहा जाता है। पार्वती नहीं है या सती भी नहीं है। मतलब अब रहस्य आपको समझ में आया होगा कि अंबिका देवी कौन है, दुर्गा देवी कौन है। पार्वती देवी अलग है, सती अलग है। मतलब जिसको उस प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। यानी कि यहां पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता कौन, वह शक्ति अंबिका। उसको सदाशिव द्वारा प्रकट किया गया और उसकी 8 भुजाएं हैं। और जो शक्ति पराशक्ति जगत जननी वह देवी विभिन्न प्रकार के आयुधों से युक्त है, अस्त्र शस्त्र से शक्ति धारण किए हुए हैं। और जब भी जरूरत पड़ती है माया शक्ति के बल से वह अनेक हो जाती है। और उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी को ही अंबा या जगदंबिका कहा जाता है। तो आप उसकी पूजा करते हो, इसलिए कहते हैं कि दुर्गा जी की पूजा करो। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती इसीलिए बनाई गई है कि आप उस दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और जब जब भी देवताओं पर कोई संकट आया तब तब उन सब ने उस जगदंबिका की ही आराधना की। अब नवरात्रि की 9 देवियां होती है जिनको हम नवरात्रि में रोज एक एक देवी की पूजा करते हैं। अब उनमें कौन सी देवी का संबंध किससे है यह आपको जानना चाहिए। जैसे पहली देवी हो गई शैलपुत्री देवी, तो पहले देवी शैलपुत्री को सती कहा गया है। शैलपुत्री यानी पहाड़ों की देवी, जो दक्ष की कन्या थी, जिन्होंने यज्ञ की आग में कूदकर खुद को भस्म कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ही ब्रह्मचारिणी के रूप में दूसरा जन्म लिया और वे ही बाद में स्कंद की माता कहलाई। और कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया तब शिव ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया। तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान और गोरी हो उठी थी। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा है। और यही देवी जी माता हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती भी कहलाई। तो ये इतना गहरा रहस्य आपको पुराण पढ़ के ही प्राप्त हो सकता है। अब 9 दुर्गा है, शैलपुत्री देवी, ब्रह्मचारिणी देवी, चंद्रघंटेती देवी, कुष्मांडा देवी, स्कंदमातेती देवी, कात्यायनी देवी, कालरात्रि देवी, महागौरी देवी और सिद्धिदात्री देवी। ये सभी माता, ये क्या सब एक ही है कि अलग अलग हैं? जो हमने आपको पहले वर्णन बताया उससे यह सिद्ध हुआ कि शैलपुत्री देवी और स्कंद माता और महागौरी ये 3 तो शिव जी की पत्नियां मानी गई है। और बाकी जो देवियां हमने नाम बताए ही 9 देवियों में इन तीनों को छोड़ दो तो ये सब आदि शक्ति जगदम्बा के ही रूप हैं जो शिव जी की माता है।
अब आपको समझ में आया होगा कि हम शिव जी की पूजा क्यों करते हैं। अब कात्यायनी देवी जैसे, तो इनके बारे में भी शास्त्र में लिखा हुआ है कि कात्य गोत्र में जन्मी महर्षि कात्यायनी भगवती परंपरा की कठिन तपस्या की और उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री रूप में वह प्राप्त हो। तब माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए देवी कात्यायनी कहलाई। कात्यायनी देवी रावण के राज्य के महल की रक्षा करती थी, ऐसा बताया गया है। अब 10 महाविद्या पे आते हैं हम। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमलात्मिका। तो सबके जो नाम के क्रम है वो अलग अलग है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये सभी माता सती जो थी यह पार्वती के ही रूप हैं या ये सब अलग अलग देवियां हैं। काली माता को भगवान शंकर की पत्नी कहा गया है, शास्त्र में वर्णन है। और इन्होंने ही, काली मां ने ही रक्त बीज का वध किया था, ये शास्त्र कहता है। अब हम 10 महाविद्या की दूसरी माता तारा देवी के बारे में जानते हैं। जो तारा देवी है वह प्रजापति दक्ष की दूसरे नंबर की कन्या थी। यह तारा माता हो गई। और शैलपुत्री के बारे में हम पहले आपको बता ही चुके हैं। शैलपुत्री की बहन है, शैलपुत्री सती की बहन है। तारा देवी को हिंदू लोग, बौद्ध लोग और जैन तीनों पूजते हैं और यह तांत्रिकों की मुख्य देवी मानी गई है तारा देवी। त्रिपुर सुंदरी, इसमें ललिता देवी, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है इनको। त्रिपुर सुंदरी का त्रिपुरा में एक शक्तिपीठ है जहां पर मां भगवती के वस्त्र और आभूषण गिरे थे। अब शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जननी होने से ये जो त्रिपुर सुंदरी है जगदम्बा ही त्रिपुरा है, ऐसा शास्त्र कहता है। अब हम तंत्र के शास्त्र में पढ़ें तो तंत्र के शास्त्र में हम गए तो हमें पता लगा कि त्रिपुरा नाम की कई देवियां हैं। त्रिपुर भैरवी है, त्रिपुर सुंदरी है, ये 2 नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। भुवनेश्वरी देवी है जैसे 10 महाविद्या में, जो भुवनों की स्वामी है। ये महालक्ष्मी के स्वरूप वाली है। तो यह देवी इस संपूर्ण जगत के पालन पोषण का दायित्व इन्हीं भुवनेश्वरी देवी का है। ये जगन माता तथा जगत धात्री के नाम से भी विख्यात है। तो जो मूल प्रकृति है वहाँ से जो देवियाँ उत्पन्न हुई है वही 10 महाविद्या की मुख्य देवियाँ मानी गई है। बहुत से दैत्यों के अत्याचार से लोगों को निजात दिलाने वाली जो भी देवियाँ हैं उन्हें हम दुर्गा नाम से जानते हैं। जैसे शाकंभरी देवी, उनने भी दैत्यों के अत्याचार से लोगों को निजात दिलाया, दुर्गा जी ने दिलाया। तो ये जो भी दैत्यों के अत्याचार से लोगों को बचाया है उन देवी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान लेके। अब हम मानते हैं छिन्नमस्ता देवी, यह देवी माता पार्वती का ही एक रूप है।
देवी जी का मस्तक कटा हुआ है, इसलिए इनको हम छिन्न मस्ता कहते हैं। और इनके साथ इनकी सहचरी है जया व विजया। तो इस प्रकार से ये जो देवी के बारे में है, हमने आपको रहस्यमय ज्ञान दिया है कि सब देवियां कौन किसकी पत्नी है, कौन स्वयंभू है और कौन किससे निकली हुई है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकल के आता है कि भगवती दुर्गा जी ही इस जगत जननी चराचर जगत की स्वामिनी है। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग तो धारणी दुर्ग नियंत्री दुर्माबहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा देत लोक दवा नला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्मा सुरबिन दुर्मार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्गम अध्यान्वासिनी दुर्गमोहा दुर्मगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमासुर संतरी दुर्मायुधारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बाधुदारिणी। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। 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 अब छिन्न मस्ता माँ के साथ में, जैसा मैंने बोला कि जया व विजया देवी रहती है, तीनों ने मिलकर माँ जो छिन्न मस्ता है उनके धड़ से निकली रक्त की 3 धारा का रक्तपान स्तवन करते हुए दिखाया जाता है। कामाख्या माँ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ के रूप में छिन्न मस्तिका माँ का शक्तिपीठ है, जो रजरप्पा के नाम से जाना जाता है। यह रजरप्पा नामक का जो मंदिर है झारखंड की राजधानी रांची से 80 किलोमीटर दूर है। ये 52 शक्तिपीठ में शामिल किया जाता है। त्रिपुर भैरवी, जैसा कि मैंने बताया, यह माँ काली का ही एक रूप है। त्रिपुर का अर्थ होता है तीनों लोकों। तो दुर्गा सप्तशती किताब का जब हमने अध्ययन किया तो उस किताब के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी महिषासुर नामक दैत्य के वध किया था, उस समय से संबंधित है। इन्हीं में एक षोडशी देवी भी आती है जो श्री विद्या की देवी मानी जाती है। अब इसी में बहुत सी योगिनियाँ भी हैं। त्रिपुर भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, शमशान भैरवी, सकल सिद्धि भैरवी, संपत प्रदा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, ये सब जो है योगिनियाँ हैं। और यदि इनकी साधना जो व्यक्ति करता है तो उसे निपुण संतान की प्राप्ति होती है, अच्छा पुत्र प्राप्त होता है। और त्रिपुर भैरवी जी का संबंध जो है काल भैरव जी से है। काल भैरव जी जो है जीवित मनुष्य तथा मृत मानव की आत्माओं को उनके दुष्कर्म के अनुसार दंड प्रदान करते हैं। और काल भैरव अत्यंत भयानक रूप वाले हैं तथा उग्र स्वभाव के माने जाते हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं और जिनका संबंध सिर्फ और सिर्फ विनाश से है। अब हमने और किताबें पढ़ी देवी जी की, तो उसमें एक माँ का नाम आता है धुमावती। यह माँ धुमावती पार्वती देवी का ही स्वरूप माना गया है, क्योंकि पार्वती देवी के शरीर से ही यह उत्पन्न हुई है। उनकी भी एक कहानी है। अभी हम आपको ये बताने चाह रहे कि कौन किसकी पत्नी है और क्या देवी अलग अलग हैं। तो जैसा कि हमने आपको बोला, माता पार्वती से ही माँ धुमावती उत्पन्न हुई है।
माँ दुमाती के बारे में भी अलग अलग 3-4 कथाएं हमें पढ़ने को मिली, पर अभी हम आपको सिर्फ रहस्यमय ज्ञान ये दे रहे हैं कि भगवती दुर्गा जी कौन हैं। अब एक और माँ बगलामुखी का नाम आता है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। वगला और बगला मुखी, ये बेसिकली वगुला पक्षी जिसकी क्षमता एक जगह पर अचल खड़े होकर के शिकार करने की होती है, ये उससे बगलामुखी नाम पड़ा है। तो इस देवी जी का संबंध लौकिक और परलौकिक जादुई शक्तियों से भी है, जिसे हम इंद्रजाल कहा जाता है। तो अब माँ बगलामुखी इस सतयुग में इस चराचर संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला तूफान, आंधी, उनसे रक्षा करती है। तो यह जो देवी है सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर में निवास करती है, ऐसा कहा जाता है। माँ बगलामुखी के भी 3-4 मंदिर हैं खास खास फेमस। तो ये आद्य शक्ति मानी जाती है। आद्य शक्ति का मतलब ऐसी शक्ति जो स्वयंभू उत्पन्न है, उसे आद्य शक्ति कहा जाता है। अगली शक्ति का नाम आता है मातंगी देवी। ये 10 महाविद्या में 9वें नंबर की देवी आती है। हनुमान जी के गुरु मतंग मुनि थे, जो मातंग समाज से संबंध रखते थे। तो इन देवी जी का संबंध, मातंगी देवी का संबंध प्रकृति, पशु पक्षी, जंगल, वन, इनसे है, और ये आदिवासियों की देवी मानी जाती है। तो यह मातंग ऋषि की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम मातंगी रखा गया है। हर जगह कहीं न कहीं रहस्यमय ज्ञान है कि कोई किसी की पत्नी है तो कोई किसी की पुत्री है। ये सब देवियां कहीं न कहीं पे एक भी है और अलग अलग भी है। तो एक बार मातंग मुनि ने विभिन्न प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण वन में देवी श्री विद्या त्रिपुरों की आराधना की। तो मातंग मुनि के कठिन तप से प्रसन्न होकर के देवी त्रिपुर सुंदरी ने अपने नेत्रों से एक श्याम वर्ण की सुंदर कन्या का रूप धारण किया। त्रिपुर सुंदरी के नेत्रों से उत्पन्न हुई है, इन्हें राजमातंगी कहा गया है। तो तभी से देवी मातंग कन्या के नाम से भी जानी जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है शास्त्रों में, एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि देवी जी की उत्पत्ति शिव तथा पार्वती जी के झूठे भोजन से हुई है, इसलिए एक दूसरे का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। तो इस मातंगी देवी को उच्चिष्ट चांडालिनी भी कहा जाता है। और इस उच्चिष्ट चांडालिनी के जो देवी जी है, यह तंत्र की क्रियाओं से संबंध रखती है, इसलिए तंत्र में झूठे भोजन का, झूठे पानी का, झूठे अन्न का तंत्र में प्रयोग किया जाता है। और उस समय मातंगी या उच्चिष्ट चांडालिनी का मंत्र बोल करके क्रिया की जाती है।
तो एक शक्ति संगम नामक एक तंत्र किताब है, उसके अनुसार एक कहानी दी गई है इसमें झूठे भोजन के बारे में। तो जो भोजन पार्वती जी और शिव जी के हाथ से गिरा, उस भोजन के भाग से श्याम वर्ण वाली एक दासी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। तो इस प्रकार की हमारे शास्त्रों में देवियों के मामले में अलग अलग कहानियां दी गई हैं। नारद पंचरात्र एक किताब है, उसका भी अध्ययन किया। उस किताब के अनुसार कैलाशपति भगवान शिव को चांडाल कहा गया है तथा देवी शिवा को ही उच्चिष्ट चांडालिनी कहा गया है। तो देवी मातंगी जो है, इनकी जब भी पूजन अर्चन करते हैं तो तोता पक्षी इनके बहुत नज़दीक होता है। अब आती है 10 महाविद्या में अगली देवी कमलात्मिका देवी। ऐसा कहा जाता है कि कमला जगत पालन करता भगवान विष्णु की पत्नी है। और ये भी कहते हैं कि समुद्र मंथन से जो 18 रत्न प्राप्त हुए उसमें भी लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी, वह भी भगवान विष्णु को प्रदान की गई थी, इसलिए उनकी पत्नी कहा जाता है। और कमला देवी का संबंध जो है इंद्र और कुबेर से है। और किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि श्री हरि विष्णु ने भृगु ऋषि की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया। तो दिवाली के दिन देवी काली जी और कमला की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में देवियों के बारे में कहा गया है कि कुछ देवियां ऋषि मुनियों से उत्पन्न हुई, उनकी साधना के बल पर माँ भगवती दुर्गा जी ने ही जन्म लिया है। तो ये अलग अलग देवियां हैं और सबका अलग अलग रूप है, अलग अलग पति है, किसी का विवाह ही नहीं हुआ है। और भी आगे अन्य देवियों का वर्णन है, परंतु समय अभाव की वजह से हम आपको पूरा नहीं बता पा रहे हैं। शेष अगले संस्करण में हम आपको अवश्य बताएंगे। जैसे और भी नाम आते हैं, शताक्षी देवी का नाम आता है, दुर्गा का नाम आता है। इन सब ने अपने अपने पावन में रह करके इन दैत्यों का नाश किया। तो कुछ उग्र शक्तियां हैं और कुछ जो है स्वयंभू शक्तियां हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब आदि शक्ति महिषासुर मर्दिनी, इसको आदि शक्ति कहा जाता है क्योंकि यह जो आदि शक्ति होती है ये सभी प्रकार के देव राक्षसों द्वारा प्राप्त किए गए वरदानों को काटने का काम करती थी, इसलिए उनको आदि शक्ति कहा जाता है। शुंभ निशुंभ चंडमुंड और धूम्राक्ष और रक्त बीज का वध करने वाली देवी, ये भी काली रूप वाली ही है। तो जैसा कि अब आपको पता लग ही गया है कि ये सब देवियां एक नहीं है। कोई ऋषि मुनि की कन्या है, कोई ऋषि मुनि के यहाँ उत्पन्न हुई है, कोई स्वयंभू देवी उनके शरीर से प्रकट हुई है, कोई किसी बड़े देवता की लड़की होने की वजह से उनको देवी रूप दिया गया है। ये पूरा हमारे इस नटशल में जो 18 पुराण है
उन पुराणों का निचोड़ ये आता है। और जिस जिस देवी ने जिस जिस राक्षस का वध किया उनकी पदवी उतनी बढ़ गई। तो पूरा इन सब शास्त्रों का निचोड़ ये आता है कि दुर्गा देवी ही जगत जननी कही जाती है। जगत जननी दुर्गा देवी को ही कहा जाता है, जगदम्बा उन्हीं को ही कहा जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को इस संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है उनसे संपर्क कर सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा 9 देवियां और 10 महाविद्या के बारे में, ज्ञान के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाता है, प्रवचन के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो कोई भी धर्म प्रेमी बंधु देवियों के रहस्य के बारे में जानना चाहता हो तो संपर्क कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।